नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन मिलिट्री की स्ट्रेंथ, एप्टीट्यूड एंड ऑपरेशनल कॉम्पिटेंसीज के साथ साथ इंडियन एयर डिफेंस की ताकत का भी मजा चखा, जिसमें S-400 एक सुपर हीरो की तरह लीड करता हुआ दिखाई दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न केवल हमारी रक्षा की, हमारी एसेट्स को सिक्योर रखा, बल्कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट थे उनको हैवी लॉस पहुंचाया। न केवल मैन पावर का लॉस हुआ पाकिस्तान को, बल्कि एसेट्स का भी काफी लॉस हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। एंड आज के समय पाकिस्तान इज ट्राइंग टू स्टील द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि हमारे पास 70 to 80% जो भी आर्मामेंट एंड इक्विपमेंट्स हैं वे रशियन ओरिजिन के हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी ISI, जो कि एक आतंकवादी एजेंसी है, रसिया में जो खुफिया जानकारी होती है एंड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने का काम कर रही थी। ये एक पूरा नेक्सस क्रिएट किया हुआ था, जिसमें रशियन ओरिजिन के लोगों को भी उसमें शामिल कर रखा था, जिनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एंड इसको लेकर पहले भी खबर सामने आई थी, लेकिन अब पुख्ता जानकारी के साथ मीडिया में ये रिपोर्ट है कि रसिया ने बस्ट किया है पाकिस्तान की ISI के स्पाई रिंग को, जो ट्राई कर रहा था टू स्टील एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पे आप देखिए काफी सारे मीडिया हाउसेज इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। न्यूज 18 हिंदी, S-400 की चाहत में पाकिस्तान ने कर डाला कुकर्म, रसिया में भी करवा ली बेइज्जती, ISI का सीक्रेट एजेंट गिरफ्तार, जो कि रशियन ओरिजिन का ही बताया जा रहा है। अभी पूछताछ करने पर और ज्यादा खुलासे हमारे सामने आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब तक पाकिस्तान स्टिल कर चुका है, इनको इंपोर्ट कर चुका है फ्रॉम रसिया। एंड मॉस्को बस्ट ISI नेटवर्क्स प्लान टू स्मगल मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो मॉस्को ने अभी रिसेंटली बस्ट किया है एक स्पाई नेटवर्क को। पूरा नेक्सस था, पूरा रिंग बना हुआ था बाई पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको ISI कहा जाता है, जो कि एक अगेन मैं कहता हूं आतंकवादी संगठन ही है, seeking to smuggle out air defense systems technology from Russia in what could be the first such mission by ISI in that country। रशिया में इसका पहला ये मिशन जो है बताया जा रहा है। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन भारत ही है, क्योंकि भारत के पास रशियन ओरिजिन के रशियन मेड इक्विपमेंट्स हैं। चाहे हम नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, हमारी पैरामिलिट्रीज की बात करें, हर जगह पे आपको रशियन आर्मामेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है आज के समय, जिसमें S-400 की बात तो हम स्पेसिफिकली कर ही सकते हैं। सो इन ए काउंटर एस्पियोनेज ऑपरेशन, रशियन national was arrested in St. Petersburg while trying to smuggle out documents used for developing military helicopter technology एंड एयर डिफेंस सिस्टम में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात की जा रही है, जो कि आप S-400 S-500 से रिलेट कर सकते हो। एंड अदर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे चोरी करने की कोशिश की गई है, जैसे कि Mi-8AM TSHV एंड Mi-8AM TSHVA मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ये इसका नाम रहने वाला है, बाकी नाम की ज्यादा कोई खास बात नहीं है। बट मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड अदर इक्विपमेंट्स के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको चोरी करने की कोशिश जो है की गई थी पाकिस्तान की ISI के द्वारा। द नेटवर्क वाज अनअर्थ a few months after Operation Sindoor, as ISI allegedly tried to smuggle technology जो कि एसोसिएटेड है विद द एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय रशिया, जिसमें S-400 obvious सी बात है सबसे टॉप में आएगा। एंड S-400 आज के समय आपको पता है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सॉरी हमारी इंडियन मिलिट्री कह सकते हैं, एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी क्रिटिकल रोल S-400 ने निभाया था। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये खबर सामने आई थी कि भारत 5 एडिशनल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने वाला है फ्रॉम रशिया। एंड यहाँ पे द हिंदू की न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। ओके, अगर आप देखो यहाँ पे न्यूज में लेके आया था, इंडिया रिमेन्स India Russia in talks to acquire 5 more S-400 air defense systems। अभी रिसेंट October 6 की ये न्यूज है। एंड इसको इसको लेकर
काफी सारी डेवलपमेंट रिसेंट डेज में हुई है। दोनों तरफ के ऑफिशियल्स ने भी इसके ऊपर ऑफिशियल बयान दिया है कि हाँ, इंडिया इज कंसिडरिंग टू बाई और परचेजिंग S-400, जिसकी कीमत निर्धारित करना अभी के लिए शायद बचा हुआ है। जो भी होगा इसको लेकर हम अलग से सेशन जरूर लेके आएंगे। बट आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस डेवलपमेंट को कवर करना, एंड ये कितना सिग्निफिकेंट है इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस को भी खराब करने के लिए पाकिस्तान के लिए। एंड पाकिस्तान बेसिकली ये सब कर रहा है अपने काउंटर मेजर्स को इन्हांस करने के लिए। उन्हें पता है यदि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लग जाती है तो जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम ग्रैब कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ वेल्नरेबिलिटी जो होगी वहां पे सेंधमारी कर सकते हैं। एंड खुद के भी जो इंडिजिनस डिफेंस प्लान्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, उनको ही भी ये बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे चाइना पे जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। यूएस की तरफ उनका जो इंक्लिनेशन है आपको पता है, 90 डिग्री से वो पूरा 30 डिग्री तक चला गया है। एंड किस तरह से हम देख पा रहे हैं फील्ड मार्शल अब सुप्रीम लीडर बन चुका है पाकिस्तान का। बहुत सारा पावर उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा रहे हैं, पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी जो सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको बिल्कुल कमजोर नजर आएगी। सो इस तरह के जो ऑपरेशन है वे न केवल रसिया में, भारत में भी पाकिस्तान के द्वारा करवाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे नेवी के, आर्मी के एंड पैरामिलिट्री के ऑफिशियल्स को, पर्सनल्स को गिरफ्तार किया जाता है जो कि पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको फंसा लिया जाता है किसी ना किसी शिकंजे में, और फिर जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है उसको निकलवाने की कोशिश की जाती है इस ISI के द्वारा। सो S-400 ने बेहतरीन रोल निभाया, इसके लिए इसको हेल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एंड यहाँ पे अमेरिकन भी इस बात को लेकर ज्यादा खुश नहीं हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर कर दिया है मेगा एक्विजिशंस ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स एंड एम्फीबियस वारशिप्स अमंग अदर प्रोजेक्ट, जिनकी कीमत 79,000 करोड़ रुपीस जो है बताई जा रही है। चूंकि हम ये इसीलिए इस चीज को बढ़ा रहे हैं कि हमने इसको आजमा लिया है, ये वेल टेस्टेड है। एंड भविष्य में जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना पड़ेगा तो हमें पहले से ही तैयारियां करनी पड़ेंगी। एंड आप देखिए ये पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी हो जाता है कि भारत रशिया का सबसे टॉप आर्म्स इंपोर्टर बना हुआ है इस साल भी। ये सिप्री की रिपोर्ट आई थी अभी मई मार्च मार्च महीने में 2025 की न्यूज आप देख पाओगे। रशिया रिमेन्स टॉप आर्म्स सप्लायर टू इंडिया, सिप्री रिपोर्ट। हालांकि फिर भी इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने आर्म्स इंपोर्ट्स को, एंड डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। मेड इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स को, आर्मामेंट्स को हमने एक्सपोर्ट किया है टू दी अदर कंट्रीज। बट बावजूद उसके हम इन चीजों को मंगवा रहे हैं भारत में, एंड ये रसिया हमारा टॉप बायर यहाँ पे बना हुआ है। सो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन। हाँ, हम करते हैं, सप्लाई करते हैं, बावजूद उसके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इंपोर्ट भी हम करवाते हैं। तो ये इंडियन एजेंसीज को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी इस पे संज्ञान लेना होगा कि कैसे पाकिस्तान की ISI अपने प्रोग्राम्स को इन्हांस करती हुई दिखाई दे रही है। एंड रशियन का भी यदि कोई इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है पुतिन का, या जैसे ही कोई डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर सकते हैं, हम उस पर अलग से सेशन लेके आएंगे। जो भी डेवलपमेंट होगी, अभी के लिए ये न्यूज थी मार्केट में, एंड आई होप कि आपको सारी बातें समझ। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।